नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबीटेक में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से टीजीटी पीजीटी भर्ती के ऑनलाइन फॉर्म इस समय चल रहे हैं, आप लोग जानते हैं। बहुत सारे ऐसे मित्र हैं जो परीक्षाओं के बारे में लगातार पूछ रहे हैं कि सर इसकी परीक्षाएं कब होंगी, और कुछ ऐसे भी छात्र हैं जो 2 से 3 विषयों के लिए एलिजिबल हैं। जैसे सपोज करो कोई फिजिक्स और मैथ का छात्र है जिन्होंने ग्रेजुएशन में बीएससी किया हुआ है और फिजिक्स मैथ पढ़ा हुआ, तो मैथ के लिए भी एलिजिबल है और साइंस के लिए भी एलिजिबल है। और अगर उसने किसी तरीके से प्राविधिक कला से इंटर वगैरह कर लिया है तो कला के लिए भी एलिजिबल है। तो ऐसे छात्र लगातार पूछ रहे हैं क्या सर हम 3 विषयों की परीक्षा दे सकते हैं या हम 2 विषयों की परीक्षा दे सकते हैं। बहुत से ऐसे छात्र हैं जो टीजीटी के भी फॉर्म भरे हैं और पीजीटी के भी फॉर्म भरे हैं, तो पूछ रहे हैं क्या सर हम पीजीटी का भी फॉर्म दे सकते हैं और टीजीटी का भी दे सकते हैं। ऐसा तो नहीं होगा कि एक ही दिन परीक्षा होगी और सिर्फ एक ही का हम एग्जाम दे पाएँ, बाकी परीक्षा से हमारा मतलब उसको हम परीक्षा ना दे पाएँ। तो बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं यहाँ परीक्षाओं को लेकर के। इस वीडियो में सारा कन्फ्यूजन दूर कर देते हैं और इसके अलावा किस तरीके से परीक्षाएं होती हैं, किस तरीके से चयन बोर्ड की परीक्षाएं संपन्न होती हैं पिछली भर्ती के आधार पर, उसको भी हम इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं अगर टीजीटी पीजीटी 2021 की परीक्षाएं कब होंगी। तो आप लोग जानते हैं सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि जुलाई तक भर्ती कंप्लीट करनी है। इस वजह से चयन बोर्ड की प्राथमिकता रहेगी कि जुलाई तक कंप्लीट हो जाए। हालांकि टीजीटी कंप्लीट हो सकती है लेकिन पीजीटी के चांसेस कम ही है कि कंप्लीट हो पाएगा, क्योंकि भर्ती में ऑलरेडी विलंब हो चुका है बहुत ज़्यादा। अगर अक्टूबर में विज्ञापन जारी हुआ था, वही नोटिफिकेशन रहता तो ये माना जा सकता था कि भर्ती कंप्लीट हो जाएगी, लेकिन अब ऑलरेडी 15 मार्च को विज्ञापन जारी हुआ, काफ़ी विलंब हो चुका है। ऐसे में समय से परीक्षा करा पाना चयन बोर्ड के लिए बहुत चुनौती होगी। परीक्षा हो भी गई तो मतलब जो भर्ती को कंप्लीट करा पाना है वो काफ़ी मुश्किल होगा चयन बोर्ड के लिए। लेकिन टीजीटी में आप लोग जानते हैं इस बार इंटरव्यू नहीं है, सिर्फ लिखित परीक्षा के आधार पर ही यहाँ पर आपका चयन होना है। तो टीजीटी भर्ती कंप्लीट हो सकती है लेकिन पीजीटी भर्ती में इंटरव्यू भी होना है, उसमें टाइम लगेगा। वो किसी भी हाल में आपकी भर्ती जुलाई तक कंप्लीट नहीं हो पाएगी। लेकिन जो परीक्षा के बारे में सूचनाएं मिल रही हैं वो सूचनाएं हम इस वीडियो में बता देते हैं, आपको उसी के अनुरूप अपनी तैयारी करनी है। चयन बोर्ड का कहना है, जो अभ्यर्थी कुछ दिन पहले गए थे चयन बोर्ड, तो अभ्यर्थियों से बताया गया था कि परीक्षाएं जो हैं वो आपकी जून या जुलाई में हो सकती हैं। टीजीटी पीजीटी की परीक्षा जून या जुलाई में हो सकती हैं। और जो छात्र पूछ रहे हैं कि क्या हम 2 विषयों की परीक्षा दे सकते हैं, तो बिल्कुल दोस्तों आप टीजीटी और पीजीटी दोनों की परीक्षा दे पाएंगे। टीजीटी की डेट अलग रहती है, पीजीटी की डेट अलग रहती है। तो ये मन में तनिक भी आप अपना संकोच न लाइए या संदेह न पालिए कि हम टीजीटी में फॉर्म भरे हैं तो पीजीटी का नहीं दे पाएंगे। आप दोनों परीक्षाएं दे पाएंगे। मैं एक एग्जाम्पल दिखा देता हूं आपको 2016 की परीक्षा के बारे में, उसमें किस तरीके से परीक्षाएं संपन्न कराई गई, ताकि एक आपको मोटा मोटा आइडिया हो जाए। तो दोस्तों ये नोटिस है टीजीटी पीजीटी भर्ती 2016 परीक्षा के बारे में। 2016 की परीक्षा 2019 में करवाई गई। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि जो 2016 भर्ती थी उसमें प्रवक्ता की जो परीक्षा थी उसके लिए 1 फरवरी और 2 फरवरी डेट जारी की गई थी, और जो टीजीटी की भर्ती है प्रशिक्षित स्नातक की भर्ती है उसके लिए 8 मार्च और 9 मार्च डेट जारी की गई थी। तो टीजीटी की भर्ती के लिए एग्जाम डेट बिल्कुल अलग होती है, पीजीटी की भर्ती के लिए एग्जाम डेट अलग होती हैं। ये किसी तरीके से कोलैप्स नहीं करेंगी। टीजीटी पीजीटी, टीजीटी अलग होगा, पीजीटी अलग होगा। और इसके अलावा दोस्तों टीजीटी में भी आपको 2 दिन परीक्षा होती है, यानी टीजीटी की परीक्षा 2 दिन करवाई जाती है और पीजीटी की परीक्षा भी मोस्टली 2 दिन ही करवाई जाती है। तो ऐसे में अगर आप 3 या 4 विषयों से फॉर्म भरे हैं सिर्फ टीजीटी में या पीजीटी में, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ 2 विषयों की ही परीक्षा दे पाएंगे, क्योंकि 2 दिन ही परीक्षा होगी, ज़्यादा विषयों की परीक्षा नहीं दे पाएंगे। ठीक है, जैसे सपोज करो कोई अगर बीएससी का अभ्यर्थी जिसने फिजिक्स और मैथ पढ़ा हुआ है और उसने साथ में प्राविधिक कला वगैरह भी कर लिया, तो कला के लिए भी पात्र है, तो तीनों परीक्षाएं वो नहीं दे पाएगा। ठीक है, केवल 2 ही परीक्षाएं दे पाएगा। फॉर्म भले आप तीनों से भर दे लेकिन परीक्षा में 2 दिन बैठ पाएंगे आप लोग। ठीक है, अब ये परीक्षा इस तरीके से चयन बोर्ड डिसाइड करता है कि कोलैप्स ना हो। जैसे कोई साइंस का अभ्यर्थी है
तो साइंस की परीक्षा आपकी अलग दिन होगी और मैथ की परीक्षा अलग होगी। इस तरीके से चयन बोर्ड परीक्षा की डेट डिसाइड करता है। तो आप अधिकतम टीजीटी में 2 और अधिकतम पीजीटी में 2 विषयों की ही परीक्षा दे पाएंगे। इस वजह से सोच समझ करके आप फॉर्म भरिएगा, ज़्यादा पैसे आप व्यर्थ मत करिएगा कि आप 3 विषय 4 विषयों के लिए एलिजिबल हैं तो आप सबसे फॉर्म भर दें। सबसे फॉर्म भरेंगे आपकी तैयारी भी बाधित होगी, किसी की प्रॉपर आप तैयारी भी नहीं कर पाएंगे और साथ ही साथ दोस्तों आपको परीक्षा भी देने को नहीं मिलेगा, जैसा कि हमने आपको बताया। ठीक है, जो छात्र टीजीटी साइंस और टीजीटी कला की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हमारे ऐप पर टेस्ट सीरीज अवेलेबल करा दी गई। इसमें 10 टेस्ट पेपर आपको मिलेंगे, विद सॉल्यूशन मिलेंगे, साथ में रैंक वगैरह भी बताई जाएगी कि कितने आपकी रैंक आई है, कितने आपके नंबर हैं, कितने क्वेश्चन गलत हैं, कितने क्वेश्चन सही हैं, सारा कुछ एनालिसिस आपको टेस्ट सीरीज में मिलेगा। तो एग्जाम प्रिपरेशन बाई एबी टेक ऐप में हमारे दोनों टेस्ट सीरीज अवेलेबल हैं और बाकी विषयों के सभी विषयों की टेस्ट सीरीज हमारे चैनल पर हमारे ऐप में जल्द अवेलेबल होने वाली है। तो आप लोग चैनल से जुड़े रहिएगा, जैसे ही अवेलेबल हो जाती है आप लोग को सूचित कर दिया जाएगा। बाकी कला की और विज्ञान की टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, बहुत ही सस्ते रेट में इस समय डिस्काउंट भी चल रहा है। हमारे सभी कोर्सेज पर 15% का इंस्टेंट डिस्काउंट चल रहा है। कोई भी कोर्स खरीदेंगे 15% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। इसके लिए होली 2021 कूपन कोड का आपको इस्तेमाल करना होगा। ये जो टेस्ट सीरीज है आप लोग ऑनलाइन पेमेंट करके परचेज कर सकते हैं और तुरंत ही इनका एक्सेस पा सकते हैं और आज से ही अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।